नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कजरी तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माता पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस त्योहार को खास तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। कजरी तीज को बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो हरियाली तीज यानी छोटी तीज के बाद मनाई जाती है। इस मौके पर विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कई महिलाएं तो पूरा दिन निर्जल रहकर उपवास करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। कजरी तीज की पूजा के दौरान इससे जुड़ी व्रत कथा का भी खास महत्व है। कजरी तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस व्रत की कथा पढ़नी व सुननी जरूर चाहिए। कजरी व्रत की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजरी तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा, मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊं भाग्यवान। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल पड़ा। वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिए। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और वह चोर चोर आवाज लगाने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया। साहूकार भी वहां पहुंच गए। तब साहूकार ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर लिया है। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपने धर्म की बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। कजरी तीज की पूजा विधि। कजरी तीज के दिन महिलाएं प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। अब पूजा स्थल की पूजा चौकी पर लाल कपड़े बिछाकर भगवान शिव व गौरी माता की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद शिव गौरी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान माता गौरी को सुहाग के 16 सामग्री चढ़ाएं, जबकि भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, मदार का फूल, गंगा जल, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें। इसके बाद शिव गौरी की कथा सुनें। अब धूप और दीप जलाकर आरती करें। ध्यान रहे कि शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। व्रत के पारण के पहले महिलाएं गाय की पूजा करती हैं। इसके बाद उन्हें रोटी व गुड़ चना खिलाती हैं। उसके बाद ही पारण कर व्रत खोलती हैं। कजरी तीज का महत्व। कजरी तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के जीवन में सुख शांति लाता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को करने से सुयोग्य वर की कामना पूर्ण होती है। इस दिन गाय की विशेष पूजा की जाती है। कजरी तीज पर पकवान भी बनाए जाते हैं। कजरी तीज व्रत का पारण चंद्रोदय के बाद किया जाता है। कड़ी गर्मी के बाद मानसून का स्वागत करने के लिए लोगों द्वारा कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज पूरे साल मनाए जाने वाले 3 तीज त्योहारों में से एक है। अखा और हरियाली तीज की तरह भक्त कजरी तीज के लिए विशेष तैयारी करते हैं। इस दिन देवी पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं कजरी तीज पर देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें अपने पति के साथ सम्मान्य संबंध होने का आशीर्वाद मिलता है। कजरी तीज मनाने का कारण। कजरी तीज से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिन्हें कजरी तीज मनाने का कारण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा दादूरई द्वारा शासित था। वहां रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गाने गाते थे ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय पश्चात राजा ददुरई का निधन हो गया। उनकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजली नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजरी मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह तीज अपने पति के लिए एक महिला देवी पार्वती की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने की इच्छुक थीं। शिव ने पार्वती से उनकी भक्ति साबित करने के लिए कहा। पार्वती ने शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल तक तपस्या करके अपनी भक्ति साबित की। भगवान शिव और पार्वती का दिव्य संग भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान हुआ था। यही दिन कजरी तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज या कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।